Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. I am your English teacher and today I am here with you with a new topic of Unit 3 Grandpa's lesson, and the topic is phonics focus, and in phonics focus we will learn about long and short vowel sounds. Okay, so let's see that what is there on page number 19 of your book. The heading is there on your screen, phonics focus, and after that there is a line of long and short vowel sounds. Let's read the question. Read aloud the words given below with short and long vowel sounds. 3 कॉलम्स हैं, वॉवल्स, शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल्स. ठीक है, वॉवल्स आपके सामने हैं A, E, I, O, U. इसका मतलब ये कि A to Z बाकी के तमाम वर्ड्स इन 5 वर्ड्स के अलावा क्या कहलाएंगे? कंसोनेंट कहलाएंगे. ठीक है, A, E, I, O, U के अलावा A to Z बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो तमाम कंसोनेंट कहलाएंगे. शॉर्ट वॉवल साउंड्स और लॉन्ग वॉवल साउंड्स में एक सिंपल सी ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो शॉर्ट वॉवल साउंड जो होंगे वो मोस्टली 3 वर्ड्स में आ रहे होंगे. जो 3 लेटर वर्ड होता है उसमें शॉर्ट वॉवल साउंड यूज़ होगा मोस्टली. ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, मोस्टली ऐसा होगा. लॉन्ग वॉवल साउंड जो है वो मोर देन 3 वर्ड्स पे होगा ज़्यादातर. ठीक है, अब इसके अलावा ये तो एक नॉर्मल हिंट है जो कहीं कहीं आपको हेल्प कर देगी. एक हिंट और अगर मैं आपको दूँ, वो हिंट ये है कि अगर आप इन वर्ड्स पर गौर करें, जैसे कि शॉर्ट वॉवल साउंड जो हैं, अगर आप उनमें से वॉवल को रिमूव भी कर देते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होगी, यानी कि आप नज़दीक तरीक प्रोनाउंसिएशन तक जा सकते हैं. लेट्स सी. जैम में से अगर हम ए को रिमूव कर दें तो क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो जाएगी? जैम ही पढ़ेंगे हम उसे फिर भी. बेड में से ई रिमूव करें तब भी वो बेड ही रहेगा. फ़िश में से आई रिमूव करें, मतलब ऑलमोस्ट हम उसकी प्रोनाउंसिएशन तब भी फ़िश ही देंगे. सॉफ्ट में से अगर हम ओ रिमूव कर दें तब भी हम उसे सॉफ्ट ही पढ़ेंगे. फ़न में से यू रिमूव कर दें तब भी हम उसे फ़न ही पढ़ेंगे. लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग वॉवल की, अब जैसे हमारे पास वर्ड दिया हुआ है रेन. रेन में से आप वॉवल रिमूव कर दो, ए रिमूव कर दो, वर्ड क्या बन गया? रिन. बीड में से आपने ई रिमूव कर दिया, ए रिमूव कर दिया. ठीक है, दोनों वॉवल्स थे ना, आपने रिमूव कर दिए तो क्या हो गया कि हमारे पास वर्ड आ गया बी डी, बेड. पाए में देखें हमारे पास क्या आ रहा है? आई आ रहा है. आप आई रिमूव कर दो, ई भी वॉवल है लेकिन आई रिमूव कर दो, पी बन जाएगा. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि लॉन्ग वॉवल साउंड्स में जो है वो 2 वॉवल्स यूज़ हो रहे होते हैं, जबकि शॉर्ट वॉवल में 1 वॉवल यूज़ हो रहा होता है. ठीक है, लॉन्ग वॉवल्स में 2 वॉवल्स एक साथ यूज़ हो रहे होते हैं. आप गौर करके देख लें कि तमाम जो वॉवल्स हैं वो डबल यूज़ हो रहे हैं. अब उसी तरह नीचे वर्ड दिया हुआ है गॉड, उसके बाद दिया हुआ है ब्लू. ब्लू में से वॉवल हटा दो तो बुल बच जाएगा, बी और एल बच जाएगा सिर्फ. ठीक है, सो ये एक छोटी छोटी हिंट्स हैं. बाकी मैं आपको इसका जो एग्जैक्ट टोन है, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि शॉर्ट वॉवल है या लॉन्ग वॉवल है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ. अच्छा, यहाँ देखें आपको दिया हुआ है रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम. आपने वर्ड्स को पढ़कर शॉर्ट वॉवल साउंड और लॉन्ग वॉवल साउंड दोनों के करेक्ट कॉलम्स में लिखना है. ठीक है, यानी कि जिसमें लॉन्ग वॉवल आ रहा है वो आप लॉन्ग वॉवल में लिखेंगे, जिसमें शॉर्ट वॉवल आ रहा है उसमें आप शॉर्ट वॉवल लिखेंगे. कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट द लॉन्ग वॉवल्स मे हैव 2 वॉवल्स इन अ वर्ड. 2 वॉवल्स उसमें होंगे. ठीक है, शॉर्ट वॉवल में नहीं होंगे लेकिन लॉन्ग वॉवल में होंगे. बाकी साउंड पर कैसे आप गौर करेंगे वो अभी मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, वॉवल्स चेक करें अगर हम, तो हमारे पास वॉवल हैं ए, ई, आई, ओ, यू. दीज आर द वॉवल्स. ओके, सो वॉवल्स हमारे पास आ गए. नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट इज़ द साउंड for short vowels and what is the sound for long vowels. Let's see. short vowels में जो ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड है वो मैं आपको बता देती हूँ. आ, ए, ई, ओ, आ. यानी कि ए आपको साउंड देगा आ का, ई आपको साउंड देगा ए का, आई आपको साउंड देगा ई का, और ओ आपको साउंड देगा अ का, यू आपको साउंड देगा आ का. ये इन वर्ड्स के साउंड्स होंगे, साउंड्स ऑफ शॉर्ट वॉवल. सो लेट्स सी द शॉर्ट वॉवल साउंड्स. हाउ कैन वी साउंड दीज वर्ड्स?
Mostly the short vowel sounds based on three letters with one vowel. Okay, so three letter word with one vowel, it means that we have short vowel sounds. But now we will focus on the sound also. As you can see, the first word, which is H A T, hat. This is the spelling. Now how can we pronounce this word? Okay, so we will pronounce this word like H A T, hat. Okay, now on your screen there is another word, peg. Let's pronounce this word with short vowel sound. Okay, g, peg. ई का साउंड हमने क्या पढ़ा था, ए, प ग, पैग. ओके, इट मीन्स कि यहाँ पर शॉर्ट वॉवल साउंड है. नाउ वी विल सी द वर्ड पेन, पी न, पेन, प ई न. तो ये क्या हो गया हमारे पास, पेन, PIN, पेन. सो हाउ वी प्रोनाउंस दिस वर्ड, प ई न, प ई n, pen. Okay, let's see O sound, that how we pronounce it. Okay, as you can see there is a word GOT. How we pronounce this word, the short sound of O will be not O, A. Okay, this is the short sound A. So G A T, G A T, got, G A T. Okay, G A T. Now there is a word yum with U. Okay, तो इसका साउंड होगा अ, YUM, यम, यम बन जाएगा. ठीक है. Now you can use these words as A as in apple, apple, E as in elephant, 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 I as in igloo, igloo, O as in octopus, octopus, U as in umbrella, umbrella. आ का साउंड आएगा. ओके, let's see the long vowels. Again we will learn about the vowels, that is A, E, I, O, U. Okay, so the long vowel sound is, the sound of long vowel is, it will take the sound of the letter. Okay, so the sound is A, E, I, O, U. So the real sounds will be there in long vowels. As you can see on your screens, there are two vowels in our words. Okay, so the first word is PALE. When there are two vowels in a word, so the first vowel gives us a sound and the second vowel will be silent. When there are two vowels in a word, the first vowel will give a sound and the second vowel will be silent. So let's see how can we pronounce it. The first word will take long vowel sound while the second word will be silent. Okay, the first one will give a sound and the second will be silent. P-ale, P-ale, pale, P-ale, pale. Now the long vowel for E, M-E-A-T, meat. There are two vowels E and A, but the sound of first vowel will take us a long sound. Okay, second one will be silent. Let's sound it out. Eat, me, eat, meat, eat. Now we will look towards the word I, P-I-L-E, P-I-L-E, pile. Okay, so the spelling will be, the pronunciation with the long vowels will be, two vowels are there, again the one will remain silent and one will give us a sound. Okay, so let's pronounce it. How we will pronounce it? Let's see. P-ile,
Pile. Okay. Now mole. Again there are two words, long vowels, and one will give sound, second will remain silent. Mole. Okay. All. 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 Mole. Okay. E will remain silent. Next word is mule. Next word is mule. So mule. Again the E will remain silent. The first vowel will give a sound because there are two vowels, and the pronunciation will be, let's meet soon with the next class with new video and new topic. I tried my best to explain these sounds to you. If there is any confusion, so you can ask me. Thank you so much, students. Allah Hafiz.